यदि आप किसी भी चीज का बार बार रिवीजन करते हो, मैं कहता हूं दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका रिवीजन ना हो या वो याद ना हो। मतलब स्टूडेंट वही होता है जो चाहे तो लेटिन भाषा भी सीख ले। क्या सीख ले? जिसमें पढ़ने की लालक हो, उसको लेटिन भाषा दी जाए ना कि लेटिन भाषा में इस बार मेंस का एग्जाम होगा, तो लेटिन पढ़ के भी मेंस का एग्जाम देते। इसका मतलब उसमें तो स्टूडेंट वाली भावना है, बाकी सब अपने बहाने हैं कि यह तो हमसे हो सकता है, ये हमसे, है ना। हर स्टूडेंट, हर तीसरा स्टूडेंट आगे, सर मुझे इंग्लिश कमजोर है। तो मजबूत कर। ये कह के कैसे निकल सकते हैं कि हमारी कमजोर है और हर चीज की जा सकती है अच्छे से? तो क्या कहता है, सर मैथ्स तो आती नहीं है। कोई आगे कहता है सर ये सन छोड़ दूं तो, सारा ही छोड़ दे, दुनिया ही छोड़ ले अपन, क्यों रहना है, सन्यासी बन, कहीं जाके बाबा बने हिमालय के अंदर, फिर यूं छोड़ने पे आ गए। था अपने स्टूडेंट लाइफ है, इसमें कोई भी चीज सीखी जा सकती है। अभी आप इंग्लिश सीखना चाहोगे तो इंग्लिश सीख लोगे, बस ये है कि थोड़े से एफर्ट्स अलग करने पड़ेंगे उसके लिए, थोड़े से आपको प्रयास अलग करने पड़ेंगे, थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से टाइम देना पड़ेगा, वो हो जाएगा। बाकी किसी को अंग्रेजी आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई यूं माँ के पेट से ही आ रही थी। ये हो सकता है कि उसका एटमोस्फियर रहा इसलिए इंग्लिश सीख गया, आपका मेरा एटमोस्फियर नहीं रहा इसलिए अपने सीखे नहीं। अब बना लेंगे, अब पढ़ लेंगे, और एग्जाम में पास होने जितनी तो कर ही लेंगे। हमें को अंग्रेज थोड़ी बनना, ये थोड़ी है कि भाई आपको एकदम फ्लुएंसी से बोलनी पड़ेगी ना साहब। एग्जाम में ये पॉइंट्स है, या आर्टिकल्स आएंगे, मॉडल्स आएंगे, एक्टिव पैसिव आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, जो चीजें उसके अंदर पूछी जाएगी, ये मैं डेली आधे आधे घंटे शाम को पढ़ूंगा। क्लास में पढ़ाई जाए नहीं पढ़ाई जाए, मैं इनको आधे घंटे डेली पढ़ूंगा। हो सकता है डेली में जो सर ने राजस्थान जीके पढ़ाया मेरे से रिवीजन नहीं हो पाया, मेरे को सर ने क्लास में इकोलॉजी पढ़ाई, मैं पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं इंग्लिश को आधे घंटे पढ़ना कभी भी छोड़ूंगा। मुझे कहीं बाहर भी जाना पड़ रहा है, मैं मेरी बुक में से, मेरे नोट्स में से फोटो खींच के ले जाऊंगा, मोबाइल में बैठे बैठे उनको, मैं ऐसे कोई वीडियो देख लूंगा जिनसे मुझे लगता है कि यार इनको पढ़ने से मेरी थोड़ी इंप्रूव होती है इंग्लिश। मैं कहता हूं आप 3 महीने कर लो ऐसा, उसमें सीख जाओ। अंग्रेजी तो बापड़ी इस मामले में सबसे सरल भाषा है कि उसमें ले दे के एक तो 100-150 शब्द है, इनके आसपास में पूरी वो अंग्रेजी घूमती रहती है, वो सीख लिए जाए, थोड़े टेंस सीख लिए जाए कि भाई इजेमार है, इसके बाद में आईएनजी लगेगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, बाद में कुछ ही करो, कुछ ही हो जाता है उसके अंदर, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। पर थोड़े से हम अलग से प्रयास करें तब। हम प्रयास ही नहीं करना चाहते, हमें लगता है हम केवल क्लास में आके बैठ जाएं, उसमें भी क्लास में पढ़े ना, क्लास में भी हम बात करें, और घर पे जाके तो हम अंग्रेजी के हाथ भी नहीं लगाएं, और एकदम हम रात को सोए अपने आप गट 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 अंदर अंग्रेजी उतर जाए, और सुबह हम सारे के सारे अंग्रेज बने हुए घूमे, ऐसा संभव? ये का ये मैथमेटिक्स वाला है, क्लास में अपने को पूरी मैथमेटिक्स, कोई रामानुजाचार्य थोड़ी बनना है। अपने कितने पॉइंट्स है कि साहब ये दे रखे आपने, वो वाले पढ़ने, वो सर ने पढ़ाए, घर पे जाके बाकी वाले सब्जेक्ट थोड़े कम पढ़े, वो थोड़ा ज्यादा पढ़ा, ये सीख जाएंगे। और यदि जिनकी मैथ्स अच्छी है या मैथ्स अच्छी होती है अपनी, उसकी वजह से प्री पास करना सरल है, तो सीखनी चाहिए ना। हाँ? कोई स्टूडेंट आकर कहता है सर बिना मैथ्स के भी प्री पास हो सकता हूँ, हो सकता है, पर क्यों होना है भाई? कहीं ऐसा थोड़ा लिखा हुआ है कि बिना मैथ्स पढ़े यदि कोई प्री पास कर लेगा तो डायरेक्ट इंटरव्यू दिलवा देंगे? मैथ्स तो उसका भी लेंगे, सीख ले, बाकी वालों को आती है तो अपने को भी आ जाएगी। इसलिए कभी भी किसी चीज के अंदर ये नहीं करना कि छोड़ दूंगा। स्टूडेंट लाइफ है, इसमें कुछ भी सीखा जा सकता है, जो चीज आप सीखना चाहो वो सीख सकते हो, तो थोड़े प्रयास करोगे सीख साख जाओगे सारी सारी बातें। भाई आप तो ये देख लो, विजय सर, दिलीप सर, मैं, हम ज्यादातर लोग तो साइंस के स्टूडेंट है, पढ़ाते सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट है। तो कोई तो उस दिन ये भी सोच सकता था कि यार अपने तो ये साइंस के स्टूडेंट है और पढ़ाने क्या लगे आर्ट्स। तो मेरा सीधा सीधा तो हिस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं, पढ़ी नहीं, साइंस ही पढ़ी थी। ठीक है, बाद में मैं, हालांकि मैं चेंज कर गया था, मैंने बीए के अंदर ले ली थी, पर बीए प्राइवेट है, 1 वीक सीरीज से दी हुई है, तो उसमें तो अपना हिस्ट्री का सीधा सीधा और ही कोई लेना देना नहीं था। ये ठीक है, थोड़ी बहुत आती थी, थोड़ी बहुत पढ़ पुढ़ा के दे के आ जाया करते। यहाँ दिलीप सर के पास आए, पढ़ी, आने लग गई, इतनी तो आने लग गई जिसे पढ़ा ले, खत्म बात। अपने को इतने ही सीखने जितने से एग्जाम पास कर लिया जाए। अपने को ये थोड़ी है कि आपको कोई याद कहता है कि नहीं तुम जब तक अंग्रेज नहीं बनोगे तब तक पार पड़ेगी, इसलिए प्रयास किया करो। जिनकी अंग्रेजी कमजोर है वो डेली शाम को आधे घंटे अंग्रेजी पढ़े अलग से, जिनकी हिंदी कमजोर है वो आधे घंटे शाम को हिंदी पढ़े, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि भाई आप लेके बैठो, भाषा एक दिन में नहीं सीख सकते, 1 महीने में नहीं सीख सकते, आपको रेगुलर उसके लिए 3 4 5 महीने देने पड़ेंगे, तब जाके भाषा आएगी। आप इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं सर हमारी हिंदी कमजोर है,
मैं कहता हूँ 50 नंबर की तो हिंदी की ग्रामर है, याद करनी है, केवल याद करनी है, कुछ नहीं करना। डेली सौगन खाई जाए कि मैं डेली 10 विलोम शब्द याद करूंगा, 10 पर्यायवाची याद करूंगा इसके, तो आप महीने भर में विलोम शब्द पर्यायवाची सारे याद कर जाएंगे। आप अगले करो कि अब मैं अगले जो महीना भर है इसके अंदर मैं इसके जो शब्द युग है वो याद कर लूंगा और वाक्यांश के लिए एक शब्द वो याद कर लूंगा। और यदि आप उस बुक कोई बुक उठाओगे हिंदी की, उसमें आप नोटिस करोगे कि एक बुक में 400 पर्यायवाची दिए हुए, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा इन 400 में से 330 मुझे आते हैं। सत्य का असत्य, संभव का असंभव, लघु का दीर्घ, आकाश का पाताल, सच का झूठ, ये थोड़ी याद करने हैं। थोड़े याद करें कि आहूत का अनाहूत नहीं आ रहा था, हम उसको याद करेंगे। लघु काय का कृष का, वो दीर्घ काय का लघु काय या कृष काय, ये नहीं आ रहा था, ये अपने याद कर लेंगे। नहीं समझ में आया ये काय शब्द क्या होता है, हम किसी से पूछ लेंगे, धीरे धीरे अपने को आने लग जाएगा। ले दे के 70 कोई विलोम शब्द है जो अपने को उसके अंदर से याद करना है। 70 विलोम शब्द डेली के 10-10 लेके बेटे 7 दिन का काम है। मैं तो महीना दे रहा हूँ कि महीने भर के अंदर ही करने आपको। ये क्या, ये पर्यायवाची। यदि आप किसी के भी पर्यायवाची देखोगे आपको लगेगा इनमें से दो दो तो सर मुझे आते हैं, नाम तो सुने हुए थे, ज्यादा इनमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं, पर अपने को 4-4 याद करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहता है कोई 4 पर्यायवाची लिखिए, अपने 4-4 याद करें, 2-2 याद करेंगे। डेली वो लिख लिख के देखने हैं, थोड़े दिनों में याद हो जाएंगे। उल्टा पर्यायवाची विलोम शब्द में तो एक चीज और करनी है, ये हिंदी वाला जो भी है, कि जो कुछ हमने पढ़ा वो अगले दिन क्लास में यूज लेना है। कि सर जब लिखवा रहे हैं ना तो ये शब्द मेरे काम आना चाहिए, है तो हिंदी का वर्ड ही, है तो इंग्लिश का वर्ड ही। आप कुछ ही पढ़ गए और मान लो एक वर्ड पढ़ गए आहूत, आहूत का विलोम शब्द होता है, पढ़ गए अपने आहूत का अनाहूत। मैं अगले दिन क्लास में लिखवा रहा हूँ, कोई कभी क्लास के अंदर आ रहा है, मैं कहता हूं कि हंसाबाई ने रणमल को मारने के लिए चुंडा को वापस बुलाया। आप लिखो ना, हंसाबाई ने चुंडा को आहूत किया, बुलाना है तो है। क्या फर्क पड़ता है, अपने वहां नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो लिख के देखा। और एक बार यदि हाथ से आप लिख गए ना ऐसा कोई वर्ड को, फिर नहीं बोलोगे। मैं आपने कोई एक वर्ड पढ़ा दीर्घकाय, इसका विलोम शब्द आपने देखा वो लिखा हुआ था कृषकाय या लघुकाय, ऐसा ही कुछ होता है। काय का मतलब काया, शरीर, दीर्घकाय मोटा शरीर, क्रिस, क्रिस का मतलब ये शब्द बना कुश, कुश का मतलब होता है तिनका, छींकड़ा सा, पतला सा, मरा हुआ सा कोई आदमी, उसको आप क्या कहते हो, क्रिस का। लघु, कोई लघु का मतलब छोटा। मैं लिखवाता हूं आपको मोटा राजा उदय सिंह, लिखो ना दीर्घकाय उदय सिंह, याद तो हुआ ना उस बहाने कम से कम। नहीं आपने वहां एग्जाम में मोटा राजा ही लिखेंगे, मोटा राजा को नहीं लिखेंगे, पर यूं ही लिख लिया आपने, कोष्टक में लिख लिया, ताकि अपने दिमाग में रह गया हाँ यार दीर्घ का एक वर्ड होता है, इसका उल्टा करेंगे तो ये वर्ड आ जाएगा अपने। धीरे 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 आपकी कमांड आने लग जाएगी। ये का ये शब्द युगम देखते हैं आप वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द में कोई वर्ड लिखा हुआ था, अपने को भाई ये अपने काम आना चाहिए, तो कल परसों जब भी अगले कुछ दिनों में इस प्रकार का कोई वर्ड आएगा मैं इसको यूज लूंगा। भाषा तभी सीखी जाएगी जब आपकी डेली रूटीन में वो शामिल हो जाएगी। जब तक डेली रूटीन में भाषा शामिल नहीं होती तब तक वो सब्जेक्ट है, डेली रूटीन में शामिल हो जाता है तब वो आपके लिए भाषा हो जाती है। फिर आप डेली कि भाई हमने इंग्लिश का कोई एक वर्ड सीखा, अपने कोशिश करें यार इस वर्ड को आज कहीं ना कहीं अपने यूज ही, तो सर जब बोल रहे थे तो अपने दिमाग में आ गया यार ये वर्ड है, इसका कुछ ऐसा किया जा सकता है, अपने आप धीरे धीरे चीजें आने लग जाएगी। सर ने कोई एक टफ वर्ड सिखाया अपने को, यार ये एक वर्ड होता है, अब तो मोबाइल है आपके पास, गूगल लिख के केवल लिखोगे ना, वो वर्ड लिखोगे ना, वो नीचे बता देगा इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, इसके विलोम शब्द क्या है, पर्यायवाची क्या है, सारे वो बता देगा आपको। लिख लो एक एक दो दो वर्ड और लिख लो, ले दे के आप देखोगे कि महीने में आपके 30 एक शब्द हो गए, मान लो डेली का एक एक शब्द किया तो 3 महीनों में कितने शब्द हो गए, 100, इतने के आसपास अंग्रेजी घूम रही है, 100-150 शब्दों के आसपास घूम रही है, 3 एक महीनों में आपको अंग्रेजी आ जाएगी। इसलिए दुनिया में कुछ भी असंभव, अरे हाँ है? हिंदी में बात करने में दिक्कत होती है, मात्राओं को हाँ तो थोड़ा करो ना कि भाई आपने कुछ ही पढ़ा, मैंने ये कहा कि भाई दीर्घ काय पढ़ा है ना, आहूत पढ़ा, तो उसको लिख के देखा हाथों हाथ अपने, आहूत एक बार लिख के देख लिया, अगले दिन क्लास में या जब कभी भी कोई आ रही है तो वापस इसको लेके देखो, तो थोड़े दिनों में आपके दिमाग में आ जाएगा ये अपने आप। भाई तुम अपने नाम की मात्रा कभी गलत नहीं लगाती ना, छोटी बड़ी लगा देती हो क्या, सही लगाती हो ना, क्यों लगाती हो सही, रेगुलर लिख रही हो।
आदत है तुम्हें। ऐसा थोड़ी है कि इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी में अपना नाम लिखते समय गलत लिखता है, या हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश में अपना नाम गलत लिखते। सर अंग्रेजी देखो कमजोर है, अपने से तो नाम ही नहीं लिखा जाए, नहीं करते ना। आप अपना नाम, पापा का नाम, इंडिया, राजस्थान, सब कुछ सही लिख रहे हैं क्योंकि वो आपने लिखे हैं। जो पहली बार लिखोगे उसमें गलतियां ही होगी, इसलिए सीखिए उनको, बार बार लिखिए, बार बार लिखेंगे, बार बार क्या जरूरत ही नहीं, मैं कहता हूं 2-3 बार। और आप तो दिमाग में बिठाइए कि आज ये वर्ड सीखा है, कल मैं यूज लूंगा। आप भले यूज ना लीजिए तो भी 2 घंटे क्लास में दिमाग में रहेगा यूज लेना, तो याद हो जाएगा यार ऐसा कोई वर्ड होता रही होता है। आपने किसी पड़ोसी को पकड़ी है और उसको उसको पकड़ के बताएगी ये तेरा सुना हुआ है क्या? आहूत करना कोई वर्ड होता है, इसलिए अपने कहते हैं यज्ञ में आहुति दी गई। आहुति, देवताओं को बुलाया गया, हमने यज्ञ में क्या दी? आहुति। इसीलिए हम पॉलिटी पढ़ते हैं, दिलीप सर कहते हैं राष्ट्रपति ने सदन को आहूत किया, संसद को आहूत किया गया, मतलब संसद को क्या किया गया? बुलाया गया। ऐसा कोई वर्ड आता है कहीं हिंदी में और पढ़ो और वहां पर लिखा आता है ना? स्थगन प्रस्ताव पारित किया, रोक दिया। तो कई बार आप क्रिकेट सुनोगे तब हो गया वर्षा के कारण मैच कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, तो अपने आप अपने पास शब्द आएगा। तो धीरे धीरे इस प्रकार की चीजें सीखोगे, वरना तो फिर कभी आएगी। और ये वाली एज इतनी अच्छी एज के अंदर हो आप, जिसमें कुछ भी सीख सकते हो। जैसे जैसे आदमी की उम्र में वृद्धि होती है उसकी सीखने की क्षमताएं कमजोर पड़ती है, उसमें बाद में 100 जंजाल होते हैं उसके दिमाग में, वैसे कम होती है। वो जो एंथुसियाज्म होता है कि मुझे करना ही है, सीखना है, वो धीमे धीमे कमजोर पड़ता है। हाँ अपवाद है, कोई भी किसी भी उम्र में जाके सीखता ही, वो कोई बड़ी बात नहीं। पर आप वाली में तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अब तो जो सिखाया जाए वो याद। मेरे को याद है उस टाइम मैं आके यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री सीख गई। मुझे लगता है मैं उस टाइम यदि पॉलिटिकल साइंस लेता तो पॉलिटिकल साइंस सीख ली, उस टाइम यदि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले इकोनॉमिक्स सीख ले। जो सब्जेक्ट पढ़ते उन दिनों वो याद हो जाता, तो ये याद हो जाता अपने। आगे हिस्ट्री फिलोसॉफी पढ़ा तो आए बाद में हिस्ट्री फिलोसॉफी। उन दिनों इंग्लिश की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, थोड़ा बाद में ध्यान दिया, तो उस टाइम इतनी नहीं आई थी, बाद में धीरे धीरे आने लगती थी। हिंदी पर मैं उस समय से ध्यान दिया करता था, तो हिंदी उस समय से थोड़ी ठीक हो गई थी। मैथमेटिक्स 11th-12th में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया था, मैथमेटिक्स कभी कमजोर पड़ी नहीं। और मैथमेटिक्स तो आज ही मुझे लगता है कि मैं कभी भी ना पढ़ाओ, मतलब उसको 7 जन्मों तक ताड़े में बंद करो, बाद में बाहर निकलो तो भी मैथमेटिक्स आए। तो मुझे लगता है ये भी पढ़ने का सब्जेक्ट थोड़ी होता है। उल्टा मैथ्स में तो मुझे ये लगता था, यदि आपको मैथ्स आती है और आप कॉपी पेन यूज करते हो, इसका मतलब मैथ्स नहीं आती है। मैथ्स का क्वेश्चन तो बिना कॉपी पेन के हो जाना चाहिए। और मैं पढ़ता था उन दिनों में, कर भी लिया करता, तो भले ही नहीं होता, मान लो मैंने 100 क्वेश्चन निकाले होंगे, 100 में से 40 के अंदर कॉपी पेन यूज आया होगा, पर वो अंदर इतना था कि 60 में तो मरा ही नहीं लेता। तो धीरे धीरे दिमाग में और खूब सारी चीजें आती। कैलकुलेशन करना कि भाई कैलकुलेशन जल्दी जल्दी होनी चाहिए, तो मेरे याद है उन दिनों में जब यूं मैथ्स की तरफ मैं ध्यान देता तो मेरे दिमाग में ये भी चलता कि मैं कहीं बाइक लेके जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, आगे गाड़ी निकली और गाड़ी के नंबर लिखे होते 63-47, मेरा दिमाग फटाफट उनको भी जोड़ करता, 6-3-9-9-4-13-13-27। और कुछ देखा, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, मैं कुछ भी, मैं कहीं पर देखता लिखा हुआ है 7-2-9, मेरा दिमाग फटाफट चलता है यार ये किसका स्क्वायर हो सकता है। जब आप किसी में घुसोगे ना तो उसके आसपास की खूब सारी आपकी चीजें दिमाग में आएगी। मैं कहीं पर देखता कि यार कहीं पर लिखा हुआ है कि रणकपुर के मंदिर में 1444 स्तंभ है, मेरे स्तंभ से ज्यादा दिमाग में था 38 का स्क्वायर है, कि होंगे स्तंभ, जो है वो है, ये स्क्वायर बनता है यार इसका, ये इसका स्क्वायर होता है। मैं और कोई मेरे को कभी किसी ने यूं सिखाया या मैंने कभी सीखा कि यार जो 90 के आसपास की संख्याएं होती है, सॉरी 100 के आसपास की संख्याएं होती है, उनके स्क्वायर बड़ी इजी निकल जाते हैं। और उनके स्क्वायर है कि भाई ये 100 में से कितना कम है, एक और कम कर दो, और एक की स्क्वायर 3 हो गई। यार 96 की स्क्वायर क्या है, 96 की स्क्वायर निकालने की, कितना कम है, 4, 4 और कम करो, 4 की स्क्वायर। 91 की निकालनी है, 91 की निकालनी है, 91 कितना कम है, 9, 9 और कम करो 9 की। अब इतना सा सिखाया किसी ने, फिर मेरा दिमाग काम करता, क्या 83 की निकालूं तो 83 की स्क्वायर, 83 100 में से कितना कम है, 17, 17 और कम, 17 की स्क्वायर जोड़, ये 2 इधर आएगा, उधर वाला इधर लगे। धीरे 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 दिमाग इतना काम करता कि किसी का भी कुछ ही, फिर मैं देखता, मेरे पहले दिमाग में आता कि बाकी छोड़, पहले इसकी स्क्वायर करते। किसी ने यूं मेरे को कभी किसी दुकान पे किसी ने कहा कि 56 रुपए दे, मेरे दिमाग पहले काम करता कि 56 की स्क्वायर क्या होती है, कि 56 25 से 50 से कितना ज्यादा अच्छा है, 25 में अच्छा जोड़ो 31, 6 की स्क्वायर 31 36 है। देखो किसी ने कभी कहा कि 62
बात तो 62 तो अपने दिमाग में 62 25 में 12 जोड़े 37 12 की 144 एक इधर जोड़ा 38 44। ऐसा हर बार कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, दिमाग में चलता रहता है, तो फिर याद रहता है। हम ये कहते हैं कि हमने एक बार पढ़ा है जिंदगी में बुक में और अब पूरी जिंदगी याद हो जाए, वो तो मैं कहता हूं नाम भूल जाते हैं। मैं कहता हूं वे स्टूडेंट जो मेरे से 2-3 बार मिल चुके होते हैं, जिनके मैं नाम जानता हूं, उनके नाम बाद में भी मुझे याद रहते हैं। वो स्टूडेंट मेरे को 2 साल बाद में भी मिलता है तो मेरे नाम भी याद आ जाता है, उसकी क्लास भी याद आ जाती है और आ जाती है। कई बार कोई स्टूडेंट छोड़िए, मेरा भाई होगा, दूर के रिलेशन में भाई लगता है, और मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे उसका नाम याद नहीं आता यार, वो क्या है, साथ वाला कोई दूसरा भाई होता था, हाँ रे उनका नाम ये, क्योंकि आपने उनके नाम का एक ही बार कभी प्रयोग किया या प्रयोग भी नहीं किया, आपकी याद नहीं है। कई बार कोई स्टूडेंट मेरे सामने आता है, मैं उसकी शक्ल याद आ जाती है कि हाँ यार है तो अपने कोचिंग का, अपने किसी बेच का भी है, पर एग्जैक्टली याद नहीं यार इसका नाम क्या है, क्योंकि मैंने उसका नाम कभी बोला, जिसका नाम बोला हुआ है उसका नाम भी याद रह जाता है। ये तो सीधी सी परंपरा है कि भाई आप किसी चीज को, इसलिए गांव में कहते हैं, कई बार होता है कोई पढ़ा लिखा मूर्ख होता है तो गांव वाले कहते हैं ओ बढ़ियो पर गुणियों को नहीं, बढ़ियो मतलब पढ़ा था, गुणियों को नहीं, मनन नहीं। रिवीजन जरूरी है, केवल पढ़ना जरूरी नहीं, वो दिमाग में कितनी देर तक आपके चलता रहता है, ज्यादा जरूरी चीजें वो है। इसलिए उठते बैठते खाते पीते सोते घूमते पढ़ाई 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 जब दिमाग में चलती है ना, उसको पढ़ाई कर। आप लोगों के साथ समस्या है, आप जब कोचिंग में बैठते हो तब ले दे के थोड़ा बहुत क्लास में टीचर वाले टाइम थोड़ा बहुत पढ़ते हो, उसमें भी तुम देखते हो पास पड़ोस वाले से थोड़ी बहुत तो बात कर लो तो मजा आ जाएगा। और घर पे जाने के बाद में तुम्हें एक बार ये नोट्स लेके बैठने होते हैं, उस टाइम रिवीजन करना होता है, तुम्हें लगता है एक बार में याद हो गया, अब तुम उसको बंद कर देते हो भी जाता है, तुम्हारी कच्ची उम्र है, इस उम्र में तुम जो पढ़ते हो तुम्हें याद भी हो जाता है, पर तुम अगले दिन रिवीजन नहीं करते, अगले दिन नहीं करते, और उससे भी ज्यादा अच्छा है जब किताब बंद कर दी तब तुम्हारे दिमाग में वो प्रोसेस नहीं चल रही होती है, इसलिए बाद में याद नहीं रहता। इसलिए आप थोड़े दिन बाद में आकर कहते हो सर आगे आगे तो पढ़ते हैं पीछे पीछे भूल जाते हैं। इसका एकमात्र कारण ये है कि, वरना ये हो कि आप खाना खा रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, तब भी आपके दिमाग में पढ़ाई चल, और 2 साल चला नहीं है ले देखे, जब लग जाओ उसके बाद यूं सौगन खाना कहीं लिखना कि पढ़ाई नाम पे तो अखबार भी नहीं पढ़ूंगा, वो भी कोई नौकर रखूंगा कि तुम पढ़ मैं सुनूंगा खाली, अपने को खुद चला के कुछ भी पढ़ना। पर उससे पहले 2 साल 2.5 साल जो भी टाइम है उसके अंदर पढ़ा जाए, खूब सारी पढ़ा जाए। इसलिए भाषा वाली और मैथ्स वाली, ये तो जिन जिन की कमजोर है वो थोड़ा सा अंदर से खुद को स्ट्रांग करे कि अपने को डेली आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा देना है। भाई कोई चीज कमजोर होगी तो उसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ और बीमार हो जाते हैं ना, कि मतलब टांग के लगे एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर वापस कहता है कि अब ना डेली इसकी एक्सरसाइज करनी है, तो बोले उसकी फिजियोथेरेपी करें और करें, उस भाग की करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाग क्या अपना कमजोर, तो यूं चला नहीं जाएगा तेरे से, थोड़े दिन एक्सरसाइज कर तो अपने से चला जाएगा। कोई क्रिकेट खेलता है तो वो ऑफ स्टंप पे अच्छा नहीं खेल पाता, तो उसका जो कोच होता है वो कहता है सारे दिन ऑफ स्टंप पर ही खेल, 4 दिन यही खेल, इसके अलावा तेरे को कुछ भी करना नहीं। धीरे धीरे उसका वो सुधर जाता है। हम चाहते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं आता पर अपने आप आ जाए। जो तमाम लोग मेरे को आके कहते हैं कि सर अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी कमजोर है, मैथ्स कमजोर है, उन्होंने अपनी जिंदगी में लगातार 3 दिन तक वो सब्जेक्ट कभी पढ़ाई नहीं। इसको पढ़ना नहीं कहते क्लास में सर में आर्टिकल लिखवाए और घर पे जाके उन पॉइंट्स को आपने याद किया, ये पढ़ना नहीं। ये तो घर पे जाके नोट्स पढ़ने थे, उन पे थोड़ा दिमाग लगाते, थोड़ा जीव डालते उनके अंदर, थोड़ा सीखने की कोशिश करते। मैं तो आप तो अंग्रेजी सीख जाओ, आप तो किसी को पढ़ा दो। मेरे याद है मैं एट्थ क्लास में पढ़ता था, तब हमारे एक सर आए थे इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो वो शायद कोई 10th में इंग्लिश में बाई ग्रेस पास थे, कि उन्हें इंग्लिश खुद ही इतनी कमजोर थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, कि अंग्रेजी में ग्रेस लगा फिर पास हो गए। पर फिर उनको लगा गया ये तरीका गलत है, धीरे धीरे अच्छी की, उस समय पढ़ाया करते थे, बहुत अच्छी पढ़ाया करते थे। हमारे हॉस्टल वार्डन सर और थे, तो हॉस्टल में शाम को हमारी वापस क्लासें लगा लिया करते कि नहीं ये वापस ये करो, तो हमारे में भी इंटरेस्ट जगता था। और चूंकि उन्होंने उन इंटरेस्टिंग तरीकों से खुद की याद की हुई थी, नहीं देखो ये नहीं ऐसे याद हो जाता, ऐसे तो हमें भी मजे आते हैं, हाँ यार ये बड़ा करने से हो जाता, चीजें अपने आप आने लग गई थी। इसलिए जिनका कमजोर कुछ भी इस प्रकार का कोई सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा मेहनत किया करें, कि अपने 5-6 दिन की दिवाली की छुट्टियां हैं, अपने ये कि भाई और कुछ ही रिवीजन नहीं करेंगे, पर डेली 5-6 दिन में अपना जो कमजोर वाला पोर्शन है इसको डेली अपने आधे पौने घंटे देखेंगे। आप 6-7 दिन 10 दिन लगातार, सीधी सी बात है, आप किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं 30 दिन तक रेगुलर वो कर लो, किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं 30 दिन तक वो छोड़ दो। 21 दिन वाला रूल है वैसे तो। यदि आपको सिगरेट छोड़नी है तो 21 दिन सिगरेट मत पीजिए, तो 22वें दिन आपके जी में भी आएगी।
आपको अंग्रेजी सीखनी है तो 21 दिन तक अंग्रेजी लगातार सीखिए। 22 दिन अपने आप आपका जीव करेगा कि मैं इसको सीखूं, सीधा सा रूल है। पर 21 दिन पहाड़ लगते हैं। अपने 2-3 दिन बाद में चूर्णीय खाते हैं, चूर्णीय, यार अपने लगता है नहीं यार ये नहीं कर सकता। आप सोशल मीडिया ज्यादा चलाते हैं, 21 दिन तक यूं सौगन खा लीजिए, मम्मी की सौगन है 21 दिन तक तो मैं ये फेसबुक के इंस्टाग्राम के हाथ भी, 22 दिन आपको दिमाग में नहीं आएगा। ये है, बीच में मैं चलाने लग गया था खूब, हालांकि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, 15 मिनट का गैप मिलता था, और 15 मिनट वाले गैप में भी बैठा बैठा फेसबुक को देखता रहता उसको। और मेरे तो उसमें वो भी फिक्स थे कि 5-7 कोई राइटर थे, उनके मैं लेख पढ़ा करता था। कोई आईआर पे लेख आते थे, क्रिकेट के लेख आते, फुटबॉल के लेख आते, तो वो मैं बैठा बैठा उनके आर्टिकल्स पढ़ता रहता। पर फिर ये दिन लगा यार ये तरीका तो गलत है। अपने तो किसी के सामने बैठे होते हैं 15 मिनट, और उसमें भी अगले बंदे के सामने मोबाइल हाथ में लेके बैठे रहते हैं। फिर ये दिन उस ऐप को डिलीट मार, अब मेरे दिमाग में नहीं आता। 1-2 दिन, दूसरे दिन दिमाग में मैंने वापस देखा तो ऐप ही नहीं। फिर मुझे लगा ऐप डाउनलोड करूंगा फिर चलाऊंगा, मरने दे रहे हो अब इतना क्या, इतने में तो चाय पी कर अगली क्लास में चलते टाइम हो जाता है। अब दिमाग में नहीं आता। इस प्रकार की कोई चीज है, आप छोड़ना चाहें पकड़ना चाहें, उनका बेहद सरल तरीका। आई बात समझ में? तो सन भी याद होते हैं, देख लो आपको सारे याद पड़े। और आप में से जिन जिन लोगों ने बोले हैं, इनमें से आप में से कईयों ने मुझे आके कहा होगा कि सर हिस्ट्री में सन एक बार छोड़ दें तो। और मैंने भी, चूंकि आपकी नई नई क्लास रही, मैंने कहा हाँ ठीक है, सन नहीं आते मत याद करना, कोई बात नहीं, इसलिए आपने याद नहीं किए। पर फिर मैं खुद ही बुलवाता हूँ, उदयपुर की स्थापना जब होती है तो मैं कहता हूँ 1559, आप बोलते हैं, फिर मैं जोधपुर वाले वापस याद कर रहा हूँ, जोधपुर का, उदयपुर का, फिर बीकानेर वाला होता है, दोनों वापस पीछे वाली पूछता हूँ, सवाई माधोपुर में 4 पूछता हूँ, अजमेर वाली में 5 पूछता हूँ। आपने खुद ने 5 बार बोली, कोई अलग से थोड़ी सन याद करवाए थे। आपके नोट्स में एक जगह मुझे दिखा दो जहां मैंने कहा देखो शहरों के सन अलग से लिखेंगे अपने ना, उल्टा मैंने अंडरलाइन भी नहीं करवाई वहां पर मैंने वो केवल 3-4 बार बुलवाए, आपने खुद नहीं याद कर ली। अब बार बार करोगे चीजें याद हो जाएगी। अगला लिखो, सुरतान।